प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। सरकार डरी हुई दिख रही है और ये डर छात्रों को लग रहा है। युवाओं को लेकर सरकार डरी हुई दिखाई दे रही है। डर इतना ज्यादा दिख रहा है कि जो लोग सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर चुके हैं, पीएम मोदी उन्हें माफ करने की बात कर रहे हैं। वैसे माफी की डिमांड पीएम मोदी से भी की जा रही है कि वो रील्स बनाए जो आजकल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बार वो किसी को माफ नहीं करेंगे बल्कि खुद माफी मांगे। माफी बार बार पेपर लीक होने को लेकर मांगे। माफी जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर मांगे। माफी समझौते के बावजूद छात्रों से अब तक एफआईआर वापस नहीं लेने के चलते मांगे। और माफी धर्मेंद्र प्रधान से नीट पेपर लीक होने के 3 महीने तक इस्तीफा नहीं लेने को लेकर मांगे। पूरे देश में इस वक्त पीएम मोदी से माफी की मांग की जा रही है। विपक्षी दल पहले से ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए थे और अब देश का युवा और छात्र भी सरकार से नाराज दिखाई दे रहा है। मांग कर रहा है कि पीएम मोदी माफी मांगे। जंतर मंतर पर युवाओं से मिली हार के बाद पीएम मोदी और उनकी पूरी सरकार बुरी तरह हिल गई है। दूसरी बार मोदी सरकार को दबाव में आना पड़ा है और अब शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, जिससे पीएम मोदी जो अपनी सरकार को सबसे मजबूत मानते थे, हर तरफ ढिंडोरा पीटते थे, अब उनका भ्रम टूट गया है और अब वो इस प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं को परेशान किया जा रहा है। अभी हाल ही में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर अब पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि अब शब्द कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होते। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को माफ करने की बात भी कही, लेकिन अपने ही बयान पर वो बुरी तरह से गिर गए। विपक्ष ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। उनके इस बयान के बाद विपक्ष का तो बयान आया ही, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी पीएम मोदी को आड़े हाथों ले लिया। दिपके ने सवाल उठाया कि क्या ये सहानुभूति सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेगी। उनका सवाल सीधा है, क्या पीएम मोदी केस भी वापस लेंगे? क्योंकि अगर वो छात्रों को, युवाओं को माफ कर चुके हैं तो ऐसे में सवाल उठता है कि फिर वो केस वापस क्यों नहीं ले लेते। और अब पीएम मोदी की माफी वाले वीडियो पर बीजेपी फाउंडर ने एक वीडियो जारी किया है और सवाल किया है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी छात्रों पर हुए क्रूर लाठीचार्ज के लिए माफी मांगेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा दिपके ने। हेलो एवरीवन, कल हम सभी ने मोदी जी का वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे थे कि वो माफ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी उस वीडियो में माफ़ी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा। लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई है। तो मैं चाहता हूँ आज रात के वीडियो में मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफ़ी मांगे जिनको पुलिस ने इतनी ब्रूटैलिटी से मारा है। तो सुना आपने, दिपके ने वीडियो जारी कर उम्मीद जताई है कि छात्रों के साथ जो गलत व्यवहार किया गया, लाठी बरसाई गई, क्रूरता की गई, महिलाओं के साथ जो क्रूर व्यवहार किया गया, उसको लेकर पीएम मोदी माफी मांगेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई में पीएम मोदी माफी मांगेंगे? छात्रों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी आवाज उठाई थी कि उन्हें आजादी से अपनी बात रखने का अधिकार है। उनका मानना है कि अगर सरकार सच्चाई से माफी मांगती है तो उसे अपने कामों को भी बदलना होगा। ऐसे में पीएम मोदी की माफी का क्या मतलब है अगर वो एक्शन नहीं लेते? दिपके का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब प्रधानमंत्री के वीडियो को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि क्या ये वाकई में एक वास्तविक संवेदना है या फिर बस एक राजनीतिक ड्रामा। लोग दिपके के सवालों का समर्थन कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस बात को गंभीरता से लेगी। इससे पहले छात्रों ने चेतावनी दी थी, कहा था कि अगर उनकी आवाजें सुनी नहीं जाएंगी तो वो फिर से सड़कों पर उतर सकते हैं। युवाओं की इस मांग को विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है और अब इस मामले में शिवसेना यूबीटी सांसद आदित्य ठाकरे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भड़कते हुए सरकार से माफी की मांग की है। कहा है कि सरकार ने जिस तरह बच्चों पर लाठियां बरसाई उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सुनिए आदित्य ठाकरे का बयान। माफी नहीं, अकाउंटेबिलिटी मांगी थी और हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे, किसी की माफी नहीं हम मांग रहे। माफी सरकार ने मांगनी चाहिए। लाठी जैसे बरसाई है, कीले डाल के, इलेक्ट्रिक शॉक गन से जैसे किया है शॉक, फिर महिलाओं को जैसे मैनहैंडल किया गया था। आप देख रहे थे टीयर गैस, बिहार में AK-47। माफी सरकार ने मांगनी चाहिए। कोई उनकी माफी नहीं मांग रहे हमसे, हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे, माफी नहीं। लगातार युवाओं और विपक्षी दलों की तरफ से माफी की मांग की जा रही है। आदित्य ठाकरे भी युवाओं का साथ देते नजर आए और अब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि छात्रों पर लाठियों में कीले लगाकर और छर्रों वाली बंदूकों से अमानवीय हमला किया गया। पुरुष पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया।
छात्रों की हालत पीएम मोदी और अमित शाह की सरकार की वजह से हुई है, इसलिए इन बच्चों को माफी मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इन छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। उद्धव ने आरोप लगाया कि आंदोलनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पुलिस ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। पुलिस की कार्रवाई इतनी गंभीर थी कि उसके बारे में बोलने में भी शर्म आती है। ये बहस करने के बजाय कि कौन सी भाषा उचित है और कौन सी अनुचित, ये देखना चाहिए कि इस तरह की भाषा की शुरुआत किसने की। इस तरह की भाषा और ट्रोलिंग पिछले कई सालों से जारी है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर भी पलटवार किया और कहा कि पहले छात्रों को कॉकरोच कहा गया और अब उन्हें भटके हुए बताया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया, क्या ये बच्चे आपको कभी माफ करेंगे? आज मोदी और शाह अपनी ही सरकार के खिलाफ पैदा हो रहे असंतोष के जनक बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा दिया है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए पीएम मोदी और अमित शाह यानी कि दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी अब उनके इस्तीफे की मांग भी तेज होती जा रही है। वहीं पीएम मोदी के वीडियो पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी पलटवार किया है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा है कि आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने उन सभी छात्रों को माफ कर दिया है, लेकिन पिछले 12 वर्षों में बीजेपी के लोगों ने जो कुछ किया उसकी माफी कौन मांगेगा? जंतर मंतर पर बैठे छात्रों और युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, उनके सिर फोड़े गए, उन पर लाठियां बरसाई गई। उस कार्रवाई का आदेश देने वाले लोग माफी कब मांगेंगे? राज ठाकरे ने इस सवाल के जरिए सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। छात्र भी अब अमित शाह से जवाबदेही की मांग कर रही हैं। सवाल कर रहे हैं कि आखिर किसके कहने पर पुलिस ने छात्रों पर कार्रवाई की और क्यों ये कार्रवाई की गई? आखिर पुलिस को आदेश किसने दिया था? इसके साथ ही देश में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना गुनाह है? क्या ये अपराध है? जंतर मंतर पर जिन युवाओं ने अपने लिए, अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, क्या उन्होंने कोई अपराध किया जो उनके साथ इस तरह का सलूक किया गया? यानी प्रधानमंत्री की माफी अब उन पर ही भारी पड़ रही है। वो बात कर रहे हैं छात्रों को माफ करने की, लेकिन अब उनसे ही सवाल किया जा रहा है कि छात्रों को किस बात की माफी दी जा रही है। उन्होंने तो सीधा सवाल किया था कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, क्यों शिक्षा मंत्री को बचाया जा रहा है, क्यों पेपर लीक को रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से जवाब देने की जगह छात्रों पर ही हमला कर दिया गया और अब पीएम मोदी माफी दे रहे हैं, मांग नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से छात्रों के मन में गुस्सा दिखाई दे रहा है, जिस तरह से विपक्ष भी अब छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, उसके बाद ही कहा जा रहा है कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है, उसी तरह से पीएम मोदी को छात्रों से माफी मांगनी पड़ सकती है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।